नहीं करी, रामदेव को भी डर था कल को मैं भी बाप बन जाऊंगा, मेरी भी बहन बेटे को उठा के ना ले जाए। अच्छा। अब रामदेव के अंदर ना एक शर्म का बाल होता है, हाँ। वो खत्म हो चुका है। 100 आदमी जहाँ दिख रहे हो आपको, आवाज माना ओ अंधभक्त, आपको 100 में से 80 पे लड़के दिखेंगे बालकृष्ण। हाँ। अटैक हुआ वो कौन आंगी गोलियां तो चूरन की बना बना के लोगों को बेचते हैं ये लोग। पर इनकी अगर टाइम से शादी हो जाती तो शायद ऐसा माहौल देखने को ना मिलता। हमारे देश के धर्म गुरुओं को क्या हो चुका है, ये योग गुरुओं को क्या हो चुका है, हमारे देश के अंदर जो माहौल खराब करने की क्या किफायत चल रही है। नहीं नहीं, हम तो रामदेव के सामानों को देख के होली जला देते हैं। आज भगवा चोला बन चुका है इन जैसे डकैतों का। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नया मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, वो मुद्दा है बाबा रामदेव को लेकर, जो लगातार किसी ना किसी बात पर अपने बयान देते रहते हैं। और ऐसे ही एक और विवादित बयान जो है बाबा रामदेव यानी कि योग गुरु बाबा रामदेव ने दे दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। और बयान आपको एक बार बता देती हूँ। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमानों के लिए केवल नमाज ही काफी है, बेशक नमाज के बाद वे कुछ भी करें, चाहे हिंदुओं की लड़की को उठाएं या आतंकवाद करें या जिहाद करें, उनके लिए नमाज के बाद उनकी मर्जी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसी बयान पर अब लगातार बवाल मचा हुआ है, लगातार बाबा रामदेव का जो है विरोध हो रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आप आइएगा एक बार फिर से बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव, जिनके बड़े चर्चे हैं और इंटरनेशनल गुरु बोला जाता है उन्हें, एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जो पूरा चर्चा में बना हुआ है, लगातार विरोध हो रहा है और फिर से मुसलमानों को लेकर एक बात कह दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुसलमान देश में प्रसिद्धि का एक साधन बन चुके हैं। आज हर कोई जानता है कि मुसलमानों के बारे में हम कुछ बयान देंगे तो हम बहुत जल्दी चर्चा में आएंगे। हमारे हिंदू संगठन उसको प्रमोट करेंगे, मीडिया उसको प्रमोट करेगी, अंधभक्त उसको प्रमोट करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज लाइमलाइट में आने के लिए हर आदमी मुसलमानों का सहारा ले रहा है। आज बड़े से बड़ा योग गुरु हो, बड़े से बड़ा धर्म गुरु हो, चाहे बाबा रामदेव हो, या आप कोई भी एक धर्म गुरु उठा करके देख लो, जिनको आज टारगेट पे रखना हो तो कभी शाहरुख खान, कभी मुसलमान, कभी ये कभी वो, कभी लव जिहाद, ये मुद्दे उठाए जाते हैं, ये बुनाए जाते हैं, क्योंकि इन मुद्दों के द्वारा इनको अपनी प्रसिद्धि चाहिए होती है। तो रामदेव को जब लगा कि मैं बड़े दिन से चर्चा से बाहर हूं, तो मैं क्यों ना ऐसा कोई बयान दूं, सोचा इन्होंने रात भर कि मैं कैसा क्या उनका बयान दूं जिससे मैं चर्चा में रात रात में वायरल हो जाऊं। तो वो बयान नजर आया मुसलमानों का, वो बयान नजर आया कि हिंदुओं के द्वारा जुड़ी गई उनकी लड़कियां उठाओ, फलाना उठाओ, लव जिहाद करो। अरे एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर 18 से 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर वो आज लोगों के घरों की लड़कियां उठाने लग जाएं तो हिंदुस्तान से तो आबादी गायब हो जाएगी। आप समझो इस बात को। तो ये जो एक छोटी सी बात है सोचने वाली, ये हमारे देश का माहौल खराब करने वाली बातें हैं। रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, माफी मांगनी चाहिए। पहले भी इतने सारे बयान दिए, कितनी बार माफी मांगी? मेरी बात पत्रकार के साथ मामला सामने आया, कितनी बार माफी मांगी? देखिए, रामदेव के अंदर ना एक शर्म का बाल होता है, हाँ। वो खत्म हो चुका है। अच्छा। नंगे आदमी जैसे वो रहते हैं वैसे इनकी सोच भी नंगी हो चुकी है। कभी ये कहते हैं कि हमें औरतें बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी शिल्पा शेट्टी को घूरते हैं, भाव में भरने की उम्मीद रखते हैं। ये आज योग गुरु होंगे अपने घर में, पर इनकी अगर टाइम से शादी हो जाती तो शायद ऐसा माहौल देखने को ना मिलता। आज इनको वही वाली बात है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, कामयाबी मिल गई। पर्सनल लाइफ है ना, उनकी पर्सनल लाइफ पर क्यों जा रहे हैं? अरे योग गुरु है, इंटरनेशनल नाम है, दुनिया में नाम है उनके, योग का डंका बजता है। हाँ, तो ऐसी बातों का भी तो डंका बजता है। हाँ। ऐसी बातों से क्या विदेशों के अंदर हमारी थूथू नहीं होती? हाँ। कि रामदेव जैसे लोग भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगों का माहौल बना रहे हैं। हाँ। आज आज 56 कंट्रियां मुसलमानों की हैं, वहां से तो कोई ऐसा बयान सुनने को नहीं आता। हमें तो किसी मौलाना का ऐसा बयान नहीं दिखता। आप बताओ, किसी मौलाना का बयान दिखता है आपको ऐसा जो नफरत भरा हो? ये हमारे देश के धर्म गुरुओं को क्या हो चुका है, ये योग गुरुओं को क्या हो चुका है, हमारे देश के अंदर जो माहौल खराब करने की क्या किफायत चल रही है? मोदी सरकार इनके लिए क्यों नहीं कोई ऐसा प्रावधान बनाती, क्यों इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेती? तो आज सोचने की बात यह कि रामदेव जैसे लोग हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए पैदा हो चुके हैं, और हमारे देश के अंदर नफरत जो बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा अगर ठीकरा किसी के ऊपर फूटेगा तो मोदी सरकार के ऊपर, न्यूज चैनलों के ऊपर और रामदेव जैसे गुरुओं के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि देश में अडानी जी जो है अब गिरावट होती जा रही है, एकदम डाउन हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कोई बयान दे दिया हो? देखिए, ये मिर्च मसाले लगाकर पूरा बयान ये दे तो दिया है। मोदी सरकार किसी का भी पासा फेंक देती है। ये तो आज से नहीं चल रहा, हाँ। ये 2014 से चल रहा है। जब भी कोई मुद्दा गरमाया जाता है तो उस मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। आप समझो, तो ये भी एक मुद्दा है, रामदेव का इस्तेमाल किया गया। पर अडानी का मुद्दा थमने वाला नहीं है, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वो देश के बैंकों से जुड़ा है, वो देश की LIC की पॉलिसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो मुद्दा देश के हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अडानी ने जिस प्रकार से, रामदेव जी ने कहा है, ये रामदेव ने जान के नहीं कहा, उन्होंने तो एक प्रमोशन का साधन ढूंढा हाँ। कि भैया अडानी इतना लाइमलाइट में हो रहा है,
हाँ, अब मानी लाइमलाइट हम में भी आ होता है जाते तो हैं। हम कैसे पीछे रह जाएं? अच्छा, आप सीधे समझो, मुसलमानों पर कह तो दो। मुसलमानों के ऊपर थोपड़ा मारो, क्योंकि उसका रीजन यही है कि मुसलमान शब्द के अंदर इतनी बरकत है। हाँ। आज समझो इस बात को कि आज हर आदमी मुसलमानों का सहारा लेके अपनी दाल रोटी चला रहा है। आज जंतर मंतर में सोशल एक्टिविस्ट बैठे नजर आते होंगे आपको। हाँ। सारा दिन आप जाते होगे वहां पे, कई लोग बैठे हुए सुबह से शाम तक कि आओ जी आओ हमारा इंटरव्यू लो। आज वो भी मुसलमानों का सहारा लेकर के इंटरव्यू देते हैं अपने पॉपुलैरिटी के लिए। तो आज हमारे देश के अंदर हर आदमी, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, या वो आज न्यूज चैनल वाले हो, हर आदमी को मुसलमान शब्दों से लगाव क्यों है? क्योंकि मुसलमान उनके लिए प्रसिद्धि का एक माध्यम बन उन्होंने चुके हैं। ये कहा कि नमाज तक जो है वो सीमित है, नमाज के बाद वो कुछ भी करे, चाहे वो हिंदुओं के घर से लड़कियां उठा लें या जिहाद के नाम पर तो आतंकवाद रामदेव ने फैलाएं। शायद तभी शादी नहीं करी, रामदेव को भी डर था कल को मैं भी बाप बन जाऊंगा, मेरी भी बहन बेटे को उठा के ना ले जाए। अच्छा। आप समझो, तो शायद इसलिए रामदेव ने शादी नहीं करी। हाँ। उनको भी डर है। आज मोदी सरकार के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, आज जितने बड़े बड़े, आज आपको पता होगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके आरएसएस के इतने सारे बंदे हैं, शायद ये तभी इन्होंने शादियां नहीं करी। इनको भी डर होगा भैया मुसलमान हमारी बहन बेटे को उठा लेंगे। अगर आप सही मायने में, मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को बिठा के पूछा जाए कि भैया तुमने शादी क्यों नहीं करी, तो कहेंगे हमें यही डर था जी मुसलमान हमारी बेटी ना उठा लें। तो आप आप तो सोचो, ठीक है, आप हिंदुओं का साथ दे रहे हैं इसमें या हम मुसलमानों का हम साथ हम दे रहे हैं? भारत का साथ दे रहे हैं। हाँ। हम भारत के इतिहास का साथ दे रहे हैं कि जो हाँ। इतिहास है वो ये कहता है कि हमारा देश एक गंगा जमुना तहजीब वाला है। आज हमारे देश में ना मुसलमान कम है, ना हमारे देश में हिंदू कम है। हमारे देश के अंदर अगर कहीं से भी पलटवार होता है तो दूसरा आदमी भी पलट के जवाब जरूर देता है। तो आज ये हिंदू मुस्लिम की जो पलटवार हो रहे हैं, आज लगातार ये मुद्दे चलते हैं, कभी पठान को लेकर विवाद बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी हिंदू मुसलमान। ये मुद्दे मैं आपको बताता रहा हूँ, ये मुद्दे जो हैं आज हाँ। हमारे देश में भड़काऊ हैं। हाँ। हर संगठन के लोग हैं, आप ये मत सोचो कि नहीं है। अगर आज हिंदू संगठन में के अंदर भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे, आपको मुसलमान संगठन के अंदर भी दिखेंगे। हम किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं खड़े हुए, और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों पक्ष ही हमारे देश का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर आज इन दोनों पक्षों के अंदर ये कौन से लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं? ये हर पक्ष के अंदर कुछ संगठन के लोग होते हैं। मुसलमानों में भी आपको ऐसे मौलाना दिखेंगे जो टीवी पे बैठ के देश का माहौल खराब करते हैं, और आपको हिंदुओं में भी ऐसे पंडित दिखेंगे जो टीवी में बैठ के देश का माहौल खराब करते हैं। इनकी सबसे पहले तो टीवी के अंदर, मैं कहता हूँ मुसलमानों को, जो बड़े बड़े मस्जिदें हैं वहां से फतवे जारी होने चाहिए कि आप टीवी डिबेट में नहीं जाओगे, आप मुसलमानों की बात मत करो, आप हिंदुओं की बात मत करो। आपको वहां पे हिंदू मुसलमान जितना मर्जी करवाएं, टीवी पर में आप, डिबेट तो जनता को भी तो वही पसंद आता है जनता ना। स्वाद लेती है, चटकारे लेती है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान तो अंधभक्त बन चुका है आज की डेट में। हाँ। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो तो टीवी देखते ही नहीं है, हमारे जैसे आप जैसे। हाँ। आज हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा लेते हैं देश में क्या चल रहा है। हाँ। पहले मैं आपसे पूछी थी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ रामदेव को लेकर, कि जिस प्रकार से गौमूत्र का सेवन करने पर बात करते हैं या गाय की गोबर की बात करते हैं, कोरोना भगाने की बात करते थे हमेशा से, और फिर उसके बाद एक एक तरफ तो अपने आयुर्वेदिक इलाजों की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? आयुर्वेदिक इलाज तो इनके फेल हैं। हाँ। आपने देखा इनका जो वो एक चपरासी सा है जो इनके साथ रहता है 24 घंटे, उसको भी अटैक हुआ था तो एम्स में जाके लेट गया था। क्या नाम है उसका? बाल की- हाँ, बालकृष्ण। हाँ। अटैक हुआ, वो कहाँ की गोलियां तो चूरन की बना बना के लोगों को बेचते हैं ये लोग। इनसे पूछो आप, रामदेव को कोई दिक्कत होती है तो जा करके लेट जाता है क्या अस्पतालों के अंदर। गौमूत्र पिएंगे तो भी मेरी सब बात सही सुनो, हो मैं जाएगा, कहना, बीमारियां भागती हैं। अरे बीमारियां बिल्कुल भागती आप होंगी। सेवन करते हैं? मैं देखो, हम तो दवाइयां खाते हैं और हमें सुनना है कि दवाइयों में भी गौमूत्र मिला होता है। आयुर्वेदिक हमने ऐसा खाते सुना है। हैं? देखिए, रामदेव की कभी पतंजलि खाई है? नहीं नहीं, हम तो रामदेव के सामानों को देख के होली जला देते हैं। हमें तो इतनी आग लगती है इस आदमी के द्वारा, क्योंकि हाँ। हमें पता है कि देश में नफरत बांटने का काम, देश को भड़काने का काम। अरे 2014 में ये वही आदमी जो बोलता था 70 रुपए लीटर पेट्रोल, 35 रुपए लीटर पेट्रोल, इस आदमी की बातों में बहुत से लोग आए हैं। तो आज हमारे देश के धर्म अभी गुरु भी हो, योग गुरु अभी हो, भी लोग जो है पतंजलि इस्तेमाल करते हैं और इनकी बातों पर विश्वास करते हैं, योग गुरु मानते हैं। इनके पतंजलि का भी थोड़े समय पहले अमेरिका में, पता नहीं लंदन में शोध हुआ था हाँ। इनके देसी घी का, हाँ। तो वो भी नकली मिला था। आप समझो इस बात को। हाँ, फिर भी अगर इस्तेमाल आपको करते आज हैं। आज ये तो देखो, हिंदुस्तान में अंधभक्तों की कमी नहीं है। आप एक को आवाज मारोगे 100 पलट के देखेंगे। आप कुछ मत करो, आप एक मेट्रो स्टेशन में जहाँ भीड़ लगी हो, वहां पे आप 100 आदमी जहाँ दिख रहे हो, आपको आवाज मारो ओ अंधभक्त, आपको 100 में से 80 पलट के दिखेंगे। आप समझो, तो यही थ्योरी है हिंदुस्तान की कि जो आदमी जो नहीं है वो भी पलट के देखता है। तो आज सही मायने में हिंदुस्तान की बर्बादी में ऐसी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भैया हमें कोई आवाज मारेगा अंधभक्त कह के हम पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं है। पर जो पलट के देख गया कि यही एक हमारे देश की कमी है कि आज हमारे देश के अंदर लोगों को यही नहीं पता हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो आज रामदेव को रामदेव बनाने वाले, मोदी को मोदी बनाने वाले, आज एलआईसी के बाहर कटोरा लेके बैठे विपक्ष हैं। कह रहा है कि व्यापार करते हैं। कौन व्यापार करते हैं? रामदेव, हाँ, हाँ। तो व्यापारी आदमी हम तो कह ही रहे हैं। हाँ। आज देखो, आज भगवा भगवान भी पहन मानते करके, हैं कुछ। आज भगवा पहन करके, आप समझो इस बात को कि पहले भगवा चोला होता था साधु संतों का, हाँ। आज भगवा चोला बन चुका है इन जैसे डकैतों का। आज साधु संतों को तो आप सुनोगे तो वो बिल्कुल शरीफ, एकदम आपको जाओ
आपको नजर आएंगे हरिद्वार के अंदर बैठे हुए, चुपचाप से बैठे हुए, उनका इन बयानों से कोई मतलब नहीं होता, पर ऐसे बयान देने वाले चोर। आज आपको भगवा पर इतनी मिर्ची लग रही है, आप कह रहे हैं कि रामदेव जो है वो भगवा पहनकर अपमान कर रहे हैं। जब पठान मूवी में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी पहनती है, तब अब आप उसका समर्थन कर रहे थे कि हमने तो कोई पठान मूवी समर्थन नहीं देखी किया, नहीं। हमने तो कोई समर्थन नहीं किया। मैं तो ये कहता था दीपिका पादुकोण के ऊपर भी केस करो। हाँ, क्यों नहीं करते हो केस? हाँ, अरे शाहरुख खान को काहे को लपेटो? शाहरुख खान कौन सा बिकनिया पहन के घूम रहा था या हाँ, फ्रेंचिया पहन के घूम रहा था भगवा कलर की? पहनने वाली कौन थी? दीपिका पादुकोण। हाँ, उस समय भी हमारा यही कहना था कि अगर आपको एक्शन लेना है तो आप दीपिका पादुकोण के खिलाफ लो, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद मत करो। दीपिका हिंदू लड़की, डायरेक्टर हिंदू था, प्रोड्यूसर हिंदू था, गाने लिखने वाला हिंदू था, गाने गाने वाला हिंदू था। अरे जो लोगों ने उसका भगवा का मजाक बनाया उनके खिलाफ एक्शन लो ना। शाहरुख खान को काहे को घसीटते हो? तो आज यही वाली बात है कि नहीं, पर करेंगे, क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना है, देश को भड़काना है, देश को नफरत के माहौल में डुबोना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों से ये कहूंगा, वीडियो सुनने वालों को, कि आज हमारे देश में नफरत के माहौल को खत्म करके प्यार मोहब्बत की बात करोगे तो देश मजबूत होगा, वरना देश कमजोर होता जाएगा।